बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आरओ सिस्टम का बूस्टर पंप के बारे में कुछ बताने वाला हूं। कैसे रिपेयर किया जाता है और प्रेशर नहीं बनता है तो कैसे उसका प्रेशर बने, इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो आप बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को लास्ट तक। ये देखिए दोस्तों, मैं इसको चालू कर रहा हूं। ये बूस्टर पंप है, देखिए ये बूस्टर पंप है और ये पुराना है, रिपेयर होने के लिए आया है। अब इसको मैं चालू कर रहा हूं। ये देखिए, ये चालू कर दिया। अब ये पानी का फ्लो आप देख सकते हैं। पानी का फ्लो ये इतना आ रहा है। अब इसको जैसे ही हम एडजस्ट करते हैं, इसको बंद करते हैं, ये देखिए इसको कम करते हैं, यानी कि एक तो इसमें प्रेशर नहीं है ज़्यादा, और जब हम कम कर रहे हैं देखिए बिल्कुल बंद कर दिया। तो अब देखिए ये सुई, ये जो प्रेशर गेज की कांटा है, ये देखिए कहाँ आकर के, और इसको एकदम पार हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये कम है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इसमें फिर भी प्रेशर नहीं है। अब जैसे ही हम फ्लो रेट पानी का, ये देखिए थोड़ा सा हम खोल देते हैं, थोड़ा सा खोलते हैं पानी का फ्लो रेट। एक मिनट, ये देखिए इतना पानी का फ्लो रेट जब हम खोलते हैं, देखिए इतना तो कम से कम आता ही है, 300 फ्लो रेट होता है। इतना जब हम खोल रहे हैं, ये देखिए जैसे ही हम इसका फ्लो रेट इतना चालू करते हैं तो इस प्रेशर गेज की सुई देखिए बिल्कुल नीचे आ गई। इसका जो नीडल है बिल्कुल नीचे आ गया, और इससे पता चल रहा है कि ये जो बूस्टर पंप है ये बिल्कुल भी प्रेशर नहीं बना रहा है। तो अब देखिए इसको हम कैसे क्या करेंगे और देखते हैं कहाँ फॉल्ट है इसमें और कैसे रिपेयर होगा। अब हमने यहाँ से स्विच इसका बंद कर दिया और ये प्लग निकाल देता हूँ। पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा, आप बस देखते रहें मेरे साथ। ये देखिए बूस्टर पंप को मैं खोल रहा हूँ। इसमें 6 स्क्रू होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 में 3 तो ये बॉडी से टाइट हुआ रहता है, इस बॉडी से 1 2 और 3। ये तीनों को पहले हम खोलेंगे। देखिए ऐसे खोल लेंगे। ये देखिए हमने खोल लिया सारे स्क्रूओं को। अब इसको आराम से हम ऐसे नीचे रख देते हैं। इसमें देख सकते हैं आप 3 स्प्रिंग है, देखिए 1 2 और 3 स्प्रिंग है। इसको ऐसे ही रहने देंगे। पानी इसका गिरा देते हैं और उसके बाद अब देखते हैं इसमें क्या कमी हो सकती है। ये देखिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए ये बाहर निकल गया। अब चेक करते हैं इसमें क्या कमी हो सकती है। ये वॉशर है, यहाँ से निकल गया ये। देखिए दोस्तों, इसमें कमी इस वाल्व में हो सकता है। ये वाल्व जो है, ये देखिए इसको पहले हम ऐसे करके ना पेचकस से इसको निकाल लेंगे। ये बाहर देखिए ऐसे, और ऐसा करेंगे इसमें सुराख ना हो जाए, नहीं तो ये डायफ्राम इसका खराब हो जाएगा। ये देखिए ये हमने निकाल लिया। पानी है इसमें, पानी को फेंक दिया। अब देखते हैं कहाँ कमी है, किसकी वजह से। अगर दोस्तों देखिए, अगर ये डायफ्राम खराब हो जाए, कहीं से भी फट जाए, एक सुई के नोक के बराबर भी इसमें सुराख हो जाए, तो यहाँ से नीचे से पानी टप टप नीचे से पानी गिरना शुरू हो जाएगा। और वो पानी अगर नहीं रोका जाए, नहीं इसको सही किया जाए, तो ये पानी मोटर में भी जा करके ये पूरी वाइंडिंग को खराब कर सकता है, फट सकता है। और ये पानी टप टप जाने की वजह से ये बेरिंग भी खराब हो जाते हैं जल्दी। वरना ऐसे बेरिंग नहीं खराब होते, लेकिन पानी जाने से हो जाते हैं। तो अब ये चूंकि डायफ्राम इसका ठीक है, ये देखिए डायफ्राम ठीक है, कहीं से कटा फटा नहीं है। मैंने देख लिया, पानी लीकेज भी नहीं कर रहा था, और ये भी ठीक लग रहा है इधर। ये देखिए ये फंक्शन कैसे करता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो हिल रहा है, ये देखिए ये जो हिल रहा है ना, ये वाइब्रेट करता है इसमें। अब वाइब्रेट कैसे करता है, क्यों करता है, ये देखिए मैं घुमा के दिखा रहा हूँ आपको। ये देख रहे हैं, ये देखिए ये अप डाउन घूम रहा है। देखिए पूरी एक्यूरेसी राउंड में नहीं घूमता है इसमें, चूंकि ये देखिए ये जो बनावट है इसकी, एक तरफ हाइट ज़्यादा है, एक तरफ हाइट कम है। तो ये चीज़ जब शाफ्ट में, यहाँ शाफ्ट में लगी रहती है, इस शाफ्ट में लगी रहती है, जो आर्मेचर का शाफ्ट है, इसमें जब लगी रहती है, तो ये तो अपनी जगह मूव करता है, ऐसे ऐसे करता है, लेकिन ऐसे करने की वजह से ये जो है इसमें वाइब्रेट करता है।
और ये चीज़ ऊपर से फिक्स रहती है, तो ये डायफ्राम जो है, डायफ्राम के अंदर ही यहीं पे ये हल्का हल्का फोल्ड और सीधा होता है, ये वाइब्रेट ऐसे करता है। उस वाइब्रेट करने की वजह से यहाँ पर पंप बनाता है ये। और तो जब ये वाइब्रेट करता है यहाँ पे अपनी जगह पे, ये तो फिक्स रहता है बिल्कुल, बट यहाँ से ये वाइब्रेट करता है। ये वाइब्रेट करने की वजह से ये हल्का हल्का मुड़ता और सीधा होता है, ये यहाँ पर वाइब्रेट करता है। तो ये पानी, ये जो वाल है, ये देखिए एक मिनट, ये जो वाल है इसके, ये तीनों वाल है, इसको सकेट भी बोलते हैं। तो ये तीनों इसके ऊपर जब ये टच रहता है तो इसमें ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने से अब पानी कहाँ से जाता है अंदर, ये देखिए इसका हेड मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट, ये देखिए जो हेड का कवर है। अब जैसे यहाँ से इनपुट, ये देखिए इनपुट पानी यहाँ से इन हुआ, और यहाँ से इन होकर के देखिए कहाँ आता है पानी, यहाँ ये होल देख सकते हैं, ये देखिए इस होल में से पानी आ करके और इस बाहर वाले एरिया में पानी पूरा आ जाता है, बाहर वाले एरिया में पानी पूरा आ जाता है। और ये देखिए, और आउटपुट जाने के लिए कहाँ से है, ये देख सकते हैं सुराख, यहाँ से ये होल, यहाँ से आउटपुट होता है। लेकिन यहाँ से इनपुट होकर के और यहाँ से प्रेशर कैसे बनता है इसमें, प्रेशर दोस्तों वही चीज मैं दिखाने जा रहा हूँ कि प्रेशर कैसे बनता है इसमें। ये देखिए जब यहाँ पे ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है तो यहाँ ये वाल है, आप देख सकते हैं, एक मिनट में दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये वाल है, ये तीनों वाल है, तीनों तरफ से ये वाल है। और इसमें देखिए बारीक बारीक ये सुराख नजर आ रहे हैं, ये देखिए ये सारे सुराख नजर आ रहे हैं। तो ये पानी यहाँ से शक करता है, यहाँ से पानी शक करके और ये अंदर ले लेता है, जो कि इस बाहरी हिस्से पर आता है पानी। ये देखिए यहाँ ये बाहरी हिस्से में आता है पानी, और फिर यहाँ से अब इसमें कैसे जाता है, जबकि ये एरिया देख रहे हैं, ये उठा हुआ जो इसका घेरा सा बना हुआ है गोल सा, ये आकर के यहाँ पे, ये देखिए ये देख रहे हैं रिंग, यहाँ पे ये टच यहाँ पे ये टच रहता है, इसमें ये टच रहता है। अब ये टच रहने के बाद यहाँ से अगर जरा भी जैसे प्रेशर पड़ा और जरा भी ये बैठ गया है, ये गैस्केट आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कि ये गैस्केट जो इसका ओ रिंग है ये बैठा हुआ है, और ये बैठ जाने की वजह से जैसे यहाँ प्रेशर बनाता है तो यहाँ से पानी वापस चला जाता है, इसी खाने में वापस चला जाता है, और जिसको वापस जाने की वजह से फिर यहाँ प्रेशर कम हो जाती है। अब देखते हैं इस ओ रिंग में क्या कमी हो सकती है। ये देखिए मैं बाहर निकाल रहा हूँ इसको, ओ रिंग को, ये देखिए ये ओ रिंग बाहर निकल गया एक सुई की मदद से। अब आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए ओ रिंग ये बैठ चुकी है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये चपटी चपटी नजर आ रही है, जबकि इधर देखिए पूरी गोल है। ये देखिए एक सिरे में पूरी गोल है और दूसरी तरफ ये बैठ चुकी है, चपटी हो गई है। ये देखिए ये सारी जो देख रहे हैं ये चपटी हो गई है, ये चपटी हो जाने की वजह से ये बैठ गई है, और यहाँ से पानी उल्टा हो जाता है। प्रेशर जब पड़ता है तो थोड़ा सा प्रेशर में तो नहीं होता, इसलिए उसमें आप देख रहे थे मीटर में जो प्रेशर गेज था, प्रेशर गेज में कम बता रहा था प्रेशर, इसलिए कि यहाँ से ये वापस जा रहा था। एक कारण तो ये भी होता है। अब चलिए मैं इसको एक बदल के देख लेता हूँ। ये रिंग देखिए, ये दूसरे एक पंप यहाँ जो देख रहे हैं इसमें से मैंने निकाला है, ये बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। मैं इसको इसमें बिठा देता हूँ, ये देखिए आराम से इसमें बिठा देता हूँ। अगर आपको रिंग नहीं मिल रहा है तो आप इसी रिंग के ऊपर टेफलॉन टेप लपेट सकते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। अगर रिंग नहीं मिल रहा है तो ये टेफलॉन टेप ऐसा लेंगे, ये 10 रुपये का कहीं से भी आपको हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगा, और इसके ऊपर हम ऐसे करके इसको पूरा लपेटते जाएंगे, कई राउंड लपेटेंगे, 8-10 राउंड इस पर लपेट देंगे दोस्तों। और लपेटने के बाद में इसकी हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि इस टेप में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं होता है। आप 10 राउंड भी लपेटेंगे तभी भी वो बहुत कम ही रह जाएगा। तो इस तरह से लपेट के आप इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जब इस पर दबाव बने, इन दोनों के ऊपर, ये देखिए दोनों के ऊपर जब दबाव बनेगा इसके ऊपर, तो आपस में ये पानी लीकेज नहीं करने देगा, ये रोक लेगा, ठीक है। और एक कारण है वो मैं दिखा दोस्तों। ये रिंग बिठाने के बाद में, ओ रिंग बिठाने के बाद में इसके जो वाल हैं, जो सकेट जिसको बोला जाता है, इसको भी हम चारों तरफ से अच्छी तरह चेक करेंगे। देखिए ये जो है चारों तरफ से उठा के देखेंगे, यहाँ पर कहीं से सुराख तो नहीं हो गया है। अगर इसमें सुराख हो गया है तो ये सकेट बदलने पड़ेंगे, ये वाल बदलने पड़ेंगे, इसके बगैर कोई चारा नहीं है।
इसी तरह ये तीनों वालों को भी देखेंगे, इन वाल्व को देखेंगे, इस वाल्व को, इस वाल्व के रबड़ को देखेंगे और इन सबको चेक करके अच्छी तरह देखिए। अब किसी में भी कोई सुराख नहीं है, इसमें भी नहीं है, बस मुझे तो यही दिख रहा था कि ये बैठा हुआ है। अभी हमने लगा दिया, अब इसको फिट करते हैं। डायफ्राम भी हमारा ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। अब अगर डायफ्राम कभी चेंज करना हुआ तो ये भी बताएंगे। ये तीनों स्क्रूओं को खोल करके और फिर ये डायफ्राम चेंज हो जाता है। तो अभी चूंकि ये ठीक है इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगा आपको। अभी इसको हम इसी तरह देखिए, तीनों का सरफेस एक जैसा होता है, इसको कैसे भी बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस मेन चीज़ है इस ग्रिप में बैठना चाहिए। ये देखिए, ये ग्रिप में ऐसे ऐसे करके हम बिठाएंगे। ये देखिए आवाज़ आई, ये बैठ गई पूरी तरह, ये बैठ गई, ये अच्छी तरह बैठ गई। अगर नहीं बैठेगी तो फिर यहाँ से पानी लीक करेगा। अब हम और चेक कर लेते हैं, कुछ और कमी तो नहीं है, वो देखते हैं। अभी देखिए, हम इसको कई बार होता है दोस्तों, एक और कमी निकलती है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें प्ले हो जाता है और प्ले होने के बाद में भी ये जितना शक करना चाहिए वो शक इस प्ले के अंदर आ जाता है, तो ये वाइब्रेट नहीं कर पाता है। और ये बेरिंग, ये कई बार होता है लोड पड़ने की वजह से, या बेरिंग खराब हो गई और उसी पर हम चलाए जा रहे हैं, तो ये बेरिंग ऐसे न घूम करके ये पूरी बेरिंग इस बॉडी में घूमने लग जाती है और ये ढीली पड़ जाती है। इसका एक मैं सबूत आपको दिखा रहा हूँ। इस दूसरे में एक देखिए, ये होता है, ये दूसरे पंप का मैंने खोला है। अब देखिए, ये इसमें इतना न ढीला है, ये देखिए बेरिंग जाम है और जाम होने के बाद ये ढीली भी पड़ गई है। तो ये ढीली पड़ गई है, एक मिनट, ये देखिए, ये दूसरा था, ये तो दूसरा है, ये दूसरा था। इसमें अब देखिए क्या हुआ है, ये पूरा हेड ही खराब हो चुका है। अब ये कैसे खराब हुआ है देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए इसमें बेयरिंग कितना प्ले हो चुका है। ये देखिए इतना, ये जो प्ले हो गया है, इस प्ले के कारण ये बिल्कुल भी प्रेशर नहीं बनाएगी ये मोटर, क्योंकि ये सारा जो वाइब्रेट करना है वो यहीं पे प्ले आ रहा है। तो फिर ये आगे इसको तो हिला ही नहीं पाएगी, तो पानी जाने का मतलब ही नहीं बनता है। ये देखिए इतना ना प्ले हो चुका है, और ये इतना प्ले होने का कारण क्या है कि इसको इसी हाल में काफ़ी दिनों तक चलाया गया है। अब ये प्ले को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एक शीट लेंगे, बारीक सी शीट है, देखिए ये शीट लेंगे और ये पूरी गोल शीट पूरा यहाँ तक लेंगे और फिर इसमें एक कट लगाएंगे, ऐसे कट लगा के इसको फोल्ड कर देंगे और फिर ये बेयरिंग को ऐसे बिठा देंगे, तो इसकी प्ले ख़त्म हो जाएगी। और प्ले ख़त्म हो जाएगी तब ये काम करने लगेगा। चूँकि मुझे इसमें अभी करना नहीं है, ये तो मैं आपको बताने के लिए ये दिखाया हूँ। इसको मैं रख देता हूँ साइड में, ये देखिए ये साइड में रख देता हूँ। अब इसकी वाली हम लेते हैं, देखिए ये अपनी पूरी वाइब्रेट यहाँ कर रही है, लेकिन यहाँ ये देखिए बेयरिंग फिक्स है, यहाँ पे कोई इसमें प्ले नहीं है और ये बिल्कुल ये भी काम कर रहा है, ये भी, इसमें भी ढीलापन नहीं है, ये भी ठीक है। ये सारी इधर तो इसका ठीक हो गया। अब देखते हैं इसमें और क्या प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है। ये देखिए, अब हम लेंगे इस पूरी बूस्टर पंप को, पंप की ये मोटर एरिया को। अब इसमें भी हम देखेंगे चाल, इसमें भी प्ले देखेंगे। अगर प्ले होगी यहाँ भी तो भी प्रॉब्लम आ सकती है और पानी का प्रेशर गेज कम बताएगा। ये देखिए, अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए इसमें प्ले है। आप ये देखिए, कैम नज़दीक कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं, गौर से देखिए इसमें, ये देखिए ऐसे करने पर ये देखिए चाल है, इसमें प्ले है। इस प्ले के कारण भी आधा प्ले इसका इधर मार दे रहा है यहाँ पे, और आधा बस काम कर रही है, आधे से भी कम। इसीलिए वो प्रेशर नहीं बना रही थी जो मैंने गेज दिखाया। एक तो वो अंदर के ये रिंग का दिखाया, रिंग की वजह से भी होगा, आधा तो इससे सॉल्व हो गया, और बाकी जो बची है आधा इससे। अभी भी मान लीजिए हम इसको इसी हाल में लगा देते हैं तो अभी भी पूरी प्रेशर नहीं आएगी, इसलिए कि इसमें देखिए ये जो चाल है, ये देखिए कट कट की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। ये देखिए ये इसमें प्ले है, इसके कारण भी होगा। तो इस प्ले को अब हम कैसे ख़त्म करेंगे, इसके दो तरीके हैं। या तो इस हेड को बदल दिया जाए, ये जो बीच का प्लेट है इसको बदल दिया जाए, या इसके अंदर ये जो बुश लगा हुआ है इस बुश को बदल दिया जाए, या इसमें रेती फाइल मार करके और उसमें एल्फी वगैरह लगा करके और कुछ रेता लगा करके और उसको किया जाए। लेकिन वो पक्का जुगाड़ नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ अब करना क्या है। ये देखिए, ये जो मैंने खोला था ये दूसरा एक पुराना बूस्टर पंप है, तो इसमें से ये पार्ट ये देखिए निकला है। तो हम चाहे तो ये पूरा का पूरा भी इसमें लगा दे बेयरिंग समेत, चूँकि बेयरिंग ये भी ठीक है।
और अगर बेयरिंग हम नहीं लगाते हैं तो जो बुश इसमें लगी है, ये बुश इसकी कटी हुई है। अब हम इसको खोल के पहले खोलते हैं इसको, फिर चेक करते हैं ये बुश कैसे निकलेगी। दोस्तों ये देखिए, इसके बैक साइड से हम खोलेंगे। बैक साइड में ये 2 पेंच है, इसको खोलते हैं। ये देखिए, अब इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। दोस्तों इसको पीछे वाले हिस्से को नहीं निकालेंगे। इसको अगर निकाल देंगे तो अंदर कार्बन है, वो कार्बन अपनी जगह से हट जाएगा, फिर मुश्किल होगा लगाना। वो कभी मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में कि वो कैसे लगता है। हमने सिर्फ ये पेंच खोलना था, ये पेंच हमने खोल दिया। चूंकि ये पेंच यहाँ से लिंकेड है, देखिए यहाँ टाइट था, तब ये पेंच खोल दिया, लेकिन इस चीज़ को हम नहीं मूव करेंगे। अब इसको वापस ऐसे घुमा लेते हैं। अब देखिए, घुमाने के बाद में इस पार्ट्स को हम देखिए आराम से, ये देखिए ये ऐसे निकाल लेंगे। अगर ये ऐसे नहीं निकलता है तो यहाँ पेचकस की मदद से भी निकालेंगे, देखेंगे कि इसमें दाग ना हो जाए। अब देखिए ये पूरा पार्ट्स आ गया। अब आप देखिए इसका होल को देखिए, ये कितना बड़ा इसका होल हो चुका है, जिसकी वजह से ये शाफ्ट भी कट गई होगी। अब देखिए 1 मिनट मैं दिखाता हूँ। इस पर मैं देखिए हल्का हल्का हाथ घुमा रहा हूँ, तो ये देखिए हल्की हल्की कटी पड़ी है, ये शाफ्ट हल्की हल्की कटी पड़ी है, लेकिन ये मामूली सी है, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये ज़्यादा है। तो ये बुश पूरी हम इसमें से निकाल करके और दूसरा लगा दें, या ये पूरी प्लेट को हम, इस पार्ट्स को हम बदल देते हैं। चूँकि ये सही है और ये पुराना बूस्टर पंप है, इसका कोई काम नहीं है, तो ये इसको हम हटा देते हैं और ये पूरी की पूरी लगा देते हैं। इसमें देखते हैं अब ये फिट आता है या नहीं आता है। चूँकि एक ही कंपनी का है तो ये आ ही जाएगा। अब इसमें ये देखिए ये कौन सा हिस्सा किधर रहेगा, ये देख सकते हैं। एक कट इसमें बना हुआ है, ये देखिए एक कट है और कहीं भी कोई कट नहीं है, कोई कट नहीं है। ये कट वाला हिस्सा इसमें थोड़ा बाबरी है, हम इसको साफ कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर आप देख सकते हैं, ये कट, यहाँ पे एक कट है और कहीं इसमें भी कट नहीं है, तो ये कट से कट जा करके मिलेगा। ये देखिए इसको हमने इसमें घुसाया शाफ्ट में, और ये देखिए इसको इधर से हाथ रख लेंगे वरना ये पूरा बाहर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पहले हाथ रख लेंगे। अब इसको हम इस ग्रिप में बैठाएंगे। ये जो ग्रिप देख रहे हैं, यहाँ ग्रिप है और इधर इसका ग्रिप था। ये देखिए, ये देखिए ये एकदम बैठ गया, फिट। ये देख सकते हैं बिल्कुल फिट हो गया, इसमें फिट हो गया। अब ये देखिए, अभी चाल हम स्क्रू नहीं लगाए हैं, लेकिन देख रहे हैं, देखिए चाल बिल्कुल खत्म हो गई है ये चाल। अब इसका पेंच लगाते हैं। दोस्तों ये पेंच लगाने में भी एक ट्रिक है, इस पेंच को लगाने में एक ट्रिक है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, ये ध्यान रखना, वरना ये पेंच आप घंटों लगे रहोगे, ये पेंच लगेगा नहीं आपसे। ये देखिए, ये चूंकि अंदर मैग्नेट होता है, देखिए ये देखिए जैसे हम अंदर ले जाते हैं, देखिए पेंच टेढ़ा हो गया, ये इधर कर रहे हैं तो इधर हो जा रहा है, इधर कर रहे हैं तो इधर, बीच में बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए फिर भी कितना भी कोशिश कर लीजिएगा, ये लगेगा नहीं। ये देखिए तिरछा हो जाता है, अंदर जाने के बाद तिरछा हो जाता है, इधर इसके सेंटर में नहीं आ रहा है। तो कैसे हम सेंटर में लाएंगे, इसका एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सेंटर में लाएंगे। ये देखिए इस पेंच को हम पकड़ेंगे ऐसे, और देखिए इस तरफ को ले जाएंगे, इस देखिए इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर ले जाएंगे। इधर ले जाएंगे तो इसकी दीवार से ये टच होती हुई जाएगी। ये देखिए ये जा रही है, और बिल्कुल घूमने नहीं देंगे इधर उधर कहीं भी। यहाँ ले गए, अब देखिए वो बिल्कुल होल के सेंटर में आ गया। अब इसको हल्का हल्का ऐसे पुश किए रहेंगे, जोर लगाए रखेंगे, वरना ये भाग जाएगा, अंदर मैग्नेट है वो खींच लेगा इसको। ये देखिए इसको हम, ये देखिए अब आ गया अपनी जगह पे, अब ये फंस जाएगा। ये देखिए नहीं फंसा अभी भी, 1 मिनट। ये देखिए ये लग गई। दूसरी पेंच भी ऐसे ही हम लगाएंगे। ये देखिए इसको भी इस तरफ लेंगे ऐसे, ना इधर करेंगे, ना इधर करेंगे, ना इधर करेंगे, ऐसे ले जाएंगे और एकदम, ये देखिए ये उसी पर जाके बैठ जाएगी। नहीं बैठी, 1 मिनट। ये देखिए आ गई, एक ही बार में आ गई, वरना आप इसमें सारा दिन लगे रहेंगे, ये पेंच लगती नहीं है। ये ट्रिक अपनाएंगे तो ये पेंच ऐसे लग जाएगी। अब हम इसको टाइट करने के बाद फिर जब तक वीडियो
ये देखिए टाइट कर लिया ये दोनों पेंचों को। अब इसको हम यहाँ रखते हैं। अब देखिए, अब फिर से हम चेक करते हैं इसकी चाल को। ये देखिए, जो उस वक्त जब हमने ये बदला नहीं था, जब दिखाया था, तो ये देखिए ये अपनी जगह से मूव कर रहा था। अब देखिए बिल्कुल भी कहीं मूव नहीं है इसमें, कहीं भी हिल नहीं रहा, बिल्कुल इसके प्ले खत्म हो गया। अब देखिए इंशाल्लाह ये पूरा प्रेशर बनाएगी ये मोटर। अब इसको फिट करते हैं। ये इसमें एक वॉशर होता है ये वाला, ये हम लगा लेते हैं। बेरिंग चूंकि ठीक ही है, इसको फिर भी हम चला के एक बार चेक कर लेते हैं। चला करके चेक कर लेते हैं ये चालू है या नहीं है, क्योंकि हमने खोला था इसको। ये देखिए ये लाल रेड में जोड़ देंगे और ब्लैक में जोड़ देंगे। ये डीसी करंट होता है इधर, और ये हमने प्लग इसमें लगा दिया और ये चालू किया। ये देखिए आप देख सकते हैं ये पूरी तरह मूव कर रहा है, पूरी तरह ये राउंड मार रहा है। अब आवाज़ भी नहीं है किसी तरह की, बेरिंग की कोई आवाज़ नहीं है, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम बंद करके फिर लगाते हैं। अब देखिए सारी चीज़ों को हमने चेक कर लिया। अब ये देखिए सब अपनी जगह ठीक है। अब इसको हम या तो इसमें फिट कर लेते हैं या कहेंगे इसका कवर पहले लगा लेते हैं। ठीक है, ये कवर में ये देखिए ये स्प्रिंग है और इसमें कौन सा हिस्सा किधर रहेगा आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हिस्सा नीचे रहेगा, ये देखिए ये नीचे है। और ये देखिए स्प्रिंग के अंदर तीनों स्प्रिंगों में, ये देखिए तीनों स्प्रिंगों में बैठना चाहिए। ये बैठ गया तीनों स्प्रिंगों में। अब ये देखिए इसमें ये फिट बैठ गया। इसको एक बार हम हाथ से ज़ोर से दबा लेंगे। ये देखिए दबा लिया। अब पहले इन 3 पेंचों को हम टच कर लेंगे। 3 पेंचों को टच कर लेते हैं। ये देखिए तीनों को टच करने के बाद में ये तीनों टाइट हो गया। अब इसी तरह ये वाला हिस्सा नीचे रखेंगे और इस ग्रिप में ऐसे फंसा करके, और ये देखिए ये इसमें एक कट है, यहाँ पर एक कट देख सकते हैं। ये कट वाले हिस्से में जाएगा। अब इसको हमने कट वाले हिस्से में लगा दिया। अब देखिए उसमें भी अगर चाल होता है दोस्तों, उसमें भी प्ले होता है, तब भी इसकी प्रेशर में कमी आ जाएगी। अब हम ये तीनों पेंच इसका भी लगा लेते हैं। अब इन 6 के 6 ही टाइट करेंगे, तभी जा करके ये सही टाइट होगा, वरना ये टेपर होने का खतरा बना रहता है इसमें। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। ये अगर जरा भी पेंच लूज रह जाएगा, ये कोई सा भी पेंच अगर लूज रह गया, तो जैसे ही मोटर आप चालू करेंगे, आरओ चालू करेंगे और मोटर पे लोड पड़ेगी, तो ये धीरे धीरे वाइब्रेट करते वाइब्रेट की वजह से ये हल्का हल्का खुलता जाएगा और बाद में चल करके ये नुकसान का बाइस बनता है। इसलिए आपको चाहिए कि सारे पेंचों को अच्छी तरह टाइट कर लें, और टाइट करने के बाद में ये देखिए सब टाइट हो गया। अब हम इसको चालू करते हैं लगा करके। ये देखिए इसका लगा दिया इसमें। अब ये हम बटन ऑन करते हैं।
दोस्तों ये देखिए प्लग मैंने लगा दिया, अब इसको मैं चालू कर रहा हूँ। देखिए बटन चालू किया, अब देखिए पानी इसके अंदर आप देख सकते हैं फ्लो इसका बढ़ चुका है, लेकिन अभी मैंने ये खोला हुआ है। अब देखिए जैसे जितना फ्लो रेट होना चाहिए पानी का मैं उतना कर रहा हूँ। एक बार पहले इसको मैं पूरा बंद कर ले रहा हूँ TDS एडजस्टर को। ये देखिए बंद करने के बाद में ये देखिए एक मिनट फुल बंद कर, यो हो देखिए ऐसा लगता है कि इस सुई को भी तोड़ के रख देगा, ये इतना प्रेशर इसमें हो चुका है। अब मैं इसको फ्लो रेट को देखता हूँ, थोड़ा सा इसको और कम करता हूँ। ये देखिए कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, कम। ये देखिए आप प्रेशर गेज के प्रेशर को देख सकते हैं, एकदम फुल बता रहा है। ये देखिए ये एकदम जरा से एडजस्ट करने पर देखिए एकदम लाल को भी पार कर जा रहा है, इतना प्रेशर इसमें हो चुका। ये देखिए आप इसमें लाल को भी पार कर जा रहा है, इतना प्रेशर इसमें हो चुका है। अब अगर इसको मैं बंद कर दूं, ये देखिए तो एकदम ऐसा लगता है कांटा टूट जाएगा इसका। ये देखिए इतना प्रेशर इसमें हो चुका दोस्तों। तो इस तरह से ये बूस्टर पंप की रिपेयरिंग की जाती है। आप देख सकते हैं आपके सामने है। अब इससे हमने क्या सीखा दोस्तों, हमने ये सीखा कि बूस्टर पंप को रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन असल चीज़ है उसके अंदर बीमारी क्या है उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने नहीं पकड़ा और उल्टे सीधे करते रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। तो ये सारी प्ले जो अंदर 3-4 जगह हमने प्ले देखा, उस प्ले की वजह से ये सारी बीमारियाँ आ रही थी। अब देखिए ये पानी का इधर फ्लो इतना तेज़ होने के बावजूद भी, ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिए ये एक मिनट ये एडजस्टिंग, ये देखिए फुल है, इतना पानी भी आ रहा है। ये देखिए इतना ये फ्लो आप देख सकते हैं फ्लो रेट, और उसके बावजूद भी इतना प्रेशर है इसमें कि अब पूरी तरह काम करेगा। अब इसमें मेम्ब्रेन अगर थोड़ा बहुत ख़राब भी हो गया तब भी ये काम करेगा ये पंप दोस्तों। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो से आप लोगों को कुछ अगर सीखने को मिला हो तो इसे लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर आप अगली वीडियो किसी और ऐसे ही वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए, थैंक यू। ये देखिए इसमें मैं थोड़ा सा रह गया था, इसमें हाथ लगा के दिखा रहा हूँ, हाथ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। देखिए ये देखिए एकदम कितना भी दबा लूँ एकदम प्रेशर से पानी इसमें से बाहर फेंक रहा है। ये देखिए इतना प्रेशर इस पंप में हो चुका है।